एक दिन जंगल के राजा शेर ने सभी जानवरों की एक सभा बुलाई है, क्योंकि जंगल के पेड़ बहुत तेजी से काटे जा रहे हैं। यह बहुत ही गंभीर समस्या है। मुझे सबसे इस बारे में चर्चा करना जरूरी है। इसलिए सभी जानवर जैसे हाथी, कछुआ, लोमड़ी, सियार, जिराफ, हिरण सभी शामिल हुए। चलो चलो, राजा ने सभा बुलाया है, जरूर कोई जरूरी बात होगी। जानवरों की सभा बुलाई गई है। जंगल में जरूर कोई समस्या आई होगी। जंगल में सभा बुलाई गई है, किस लिए महाराज? क्या हमारे जंगल के सभी सदस्य आ गए? जी महाराज, हमारे जंगल के सभी जानवर इस सभा में शामिल हो गए हैं। पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी भी कोई सदस्य बाकी रह गया है। हाँ महाराज, सभी आ गए हैं। महाराज, अभी तक गधा और खरगोश नहीं आए हैं। अरे जाने दो, वे दोनों हमारे कोई काम के नहीं है। गधा एक नंबर का बेवकूफ है तो खरगोश एक नंबर का आलसी। सच में वे हमारे लिए तो बेकार है। हाँ 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 गधा हाँ। और खरगोश। हाँ 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 हाँ। आप लोग चुप रहे। वे दोनों भी हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। अभी थोड़ा रुक जाते हैं, वे लोग आते ही होंगे। महाराज, आप बेकार में समय बर्बाद कर रहे हैं। सच में वे किसी काम के नहीं हैं। ऐसा नहीं है, हमारे लिए सभी जरूरी हैं। उनमें भी गुण हैं, वे भी हमारे साथ रहेंगे। वहीं हिरण तेजी से सभा की ओर बढ़ता है। मुझे जल्दी महाराज को बताना पड़ेगा, कहीं सभा शुरू ना हो जाए। महाराज, बस वे पहुंचने वाले हैं, अभी देखकर आया हूँ। चलो, बहुत अच्छा। गधा और खरगोश सभा में आ जाते हैं। आप लोगों को पता है कि हमारे जंगल में पेड़ तेजी से कटते रहे हैं। यदि हम उन्हें कटने से नहीं रोक पाएंगे तो हमारा जीवन संकट में पड़ जाएगा। बिल्कुल महाराज, लेकिन हम पेड़ों को कटने से कैसे बचा सकते हैं? हम मिलकर काम करेंगे तो पेड़ों को कटने से रोक सकते हैं। बस हमें मिलकर एक उपाय अपनाना होगा। क्या महाराज? मैं समझ गया। हम पेड़ काटने वालों का शिकार करेंगे, बहुत मजा आएगा। बिल्कुल नहीं, हम उन्हें मारेंगे नहीं, बस डराएंगे। पर कैसे महाराज? हमें जंगल के चारों ओर दिन रात घूमना होगा। जब कोई पेड़ काटने आए तो हम उसे डराकर भगा देंगे। हमारा उद्देश्य पेड़ों को बचाना है, न कि किसी का शिकार करना। समझ गए आप सभी लोग? जी महाराज, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है, अब हम सब जंगल के चारों ओर घूमेंगे। सब बात तो ठीक है, लेकिन गधा और खरगोश किसी को कैसे डराएंगे? लोमड़ी की बात सुनकर सभी जानवर जोर जोर से हंसने लगते हैं। हाँ 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 गधा हाँ। और खरगोश। आप लोग शांत रहें, हंसे नहीं। मैं बताता हूँ कि वे क्या करेंगे। हाँ हाँ महाराज, बताइए। आप लोगों को पता है कि गधे की आवाज बहुत दूर तक सुनाई देती है। उसी तरह खरगोश भी बहुत फुर्ती और तेजी से दौड़ लगाता है। तो उससे क्या होगा? वे पेड़ काटने वालों को डरा तो नहीं पाएंगे। मैं बताता हूँ कि वे हमारी मदद कैसे करेंगे। हमारे सारे सदस्य दिन में काम करेंगे, लेकिन गधा और खरगोश रात में काम करेंगे। वह कैसे? जब सारे सदस्य दिन भर काम करने के बाद रात को आराम करेंगे तो खरगोश और गधा रात में जंगल के किनारे किनारे घूमेंगे। खरगोश दौड़ दौड़ कर देखेगा कि कोई पेड़ तो नहीं काट रहा है। कोई पेड़ काट रहा होगा तो भी वे क्या कर सकते हैं? बताता हूँ। जैसे ही खरगोश किसी को पेड़ काटते हुए देखेगा, वह दौड़कर गधे से कहेगा। फिर गधा तेज आवाज में ढेंचू करेगा। उसकी आवाज सुनकर हम उस जगह पर चलेंगे और पेड़ काटने वालों को भगा देंगे। वाह महाराज, आपने क्या उपाय ढूंढा है? बिल्कुल सही। ऐसे में हम रात में आराम भी कर पाएंगे और पेड़ भी नहीं कटने देंगे। अब सभी को बात समझ में आ गई? हाँ महाराज। अब आप लोगों को पता चला कि हमारे लिए सब कितने जरूरी हैं। कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, सब में कुछ न कुछ गुण अवश्य होते हैं। शेर की बात सुनकर सभी जानवर गधे और खरगोश को सम्मान से देखने लगते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि प्रत्येक में कुछ न कुछ गुण अवश्य होते हैं। इसलिए जिसमें जो गुण हो उस पर ध्यान दें और अवगुण को भूल जाए। इससे सभी मिलजुल कर रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।